टीआरपी के फर्जीवाड़े को लेकर एक रैकेट का भंडाफोड़ किया है मुंबई पुलिस कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिन्होंने सीधे सीधे बताया है कि 2 मराठी चैनल और साथ ही रिपब्लिक टीवी पर यह आरोप है कि उन्होंने कुछ चुनिंदा घरों में टीआरपी के मीटर को रखवाया और टीआरपी को खरीदने की कोशिश की है। रिपब्लिक टीवी का नाम है, इस मामले में आरोप है और उन्होंने ये कहा है कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इस पूरे मामले में भारत सरकार को जानकारी दी गई है, ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री को जानकारी दी गई है, तो बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है इस मामले में। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने ये कहा है और सीधे कहा है कि अचानक से ये जो बदलाव आए थे टीआरपी में, कुछ चैनल आगे चले गए और कुछ खिसक गए, उसको लेकर लगातार शिकायतें आ रही थी। बार्क की तरफ से शिकायत आई है जिस पर एक्शन लिया गया है मुंबई पुलिस कमिश्नर की। बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष सिंह जुड़ रहे हैं। आशीष और विवेक भी जुड़े हुए हैं। विवेक, आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, न्यूज 18 इंडिया ने सवाल पूछा था और इस पूरे खुलासे के मद्देनजर बताइए और क्या क्या बड़ी जानकारी आई है। प्रीति, देखिए, आपको बताना चाहेंगे इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है और खुद जो मुंबई पुलिस के पुलिस कमिश्नर है परमवीर सिंह, उन्होंने बताया था किस तरीके से जो टीआरपी का खेल है, किस तरीके से जो टीआरपी को मैनिपुलेट करते थे, उस तरीके से उन्होंने बाकायदा पेमेंट दिए जाते, लाखों रुपए खर्च किए जाते थे कि ताकि जो उस पर्टिकुलर चैनल की टीआरपी वो नंबर 1 तक पहुंच चुके। उन्होंने 3 बड़े चैनल के नाम बोले हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम रिपब्लिक नेटवर्क का है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो रिपब्लिक नेटवर्क के हैं, उन्होंने बाकायदा जहाँ पे मीटर बॉक्स लगे होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, अपने दर्शकों को समझाना चाहूंगा कि आखिरकार टीआरपी रेटिंग्स तय कैसे होती है। एक मीटर बॉक्स होता है जो अनडिस्क्लोज लोकेशन पर किसी के घर पे लगाया जाता है, इसकी जानकारी किसी को नहीं होती है कि आखिरकार मीटर बॉक्स कहाँ लगाया जाता है। रिपब्लिक टीवी के लोगों ने इस बात की जानकारी निकाली कि मीटर बॉक्स कहाँ कहाँ लगाए गए हैं, वहां तक उनकी टीम पहुंचती है और टीम पहुंचने के बाद बाकायदा जिनके घर ये टीआरपी बॉक्स लगाए गए हैं, उन्हें बाकायदा पैसों का लालच दिया जाता है। पैसों के लालच देखने के बाद उन्हें कहा जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ उनका चैनल ऑन करके देखें। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से कुछ घर ऐसे हैं जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, गरीब हैं, उनको इंग्लिश तक समझ में नहीं आती है और उन घरों में रिपब्लिक का इंग्लिश चैनल चल रहा है। तो जिस तरीके से जो टीआरपी बॉक्स है वो लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये जो टीआरपी का पूरा खेल होता है उसमें जो एजेंसीज होती हैं वो कभी किसी को नहीं बताती हैं कि आखिरकार उनका जो रेटिंग पॉइंट वाला बॉक्स है वो किस जगह और किसी घर में लगा हुआ है। लेकिन रिपब्लिक टीवी नेटवर्क ने बाकायदा इसकी साठगांठ की। जो प्राइवेट एजेंसीज कंपनी है, हंसा कंपनी का नाम है, उससे साठगांठ की। साठगांठ करने के बाद उन घरों को चुना, उन घरों को खोजा जहां पर ये टीआरपी बॉक्स के मीटर लगे हैं। उन घरों को बाकायदा प्रति महीने हर शख्स को 400 से 500 रुपए महीने दिए जाते थे और उनसे कहा जाता था सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक टीवी के जो चैनल है, चाहे हिंदी चैनल हो या इंग्लिश चैनल हो, उन्हें सिर्फ लगा के रखे, देखना नहीं है, सिर्फ ऑन करके रखना है ताकि जो मीटर बॉक्स में जो टीआरपी है, जो रेटिंग है, वो अपने आगे बढ़े। क्योंकि जब चैनल की किसी टीआरपी बढ़ती है तो उसके बाद एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है कि टीआरपी जब ऊपर बढ़ती है तो एडवर्टीजमेंट पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आशीष हमारे साथ है। आशीष, मुंबई पुलिस कमिश्नर ने क्या बताया है कि कितने करोड़ों रुपए का ये हेरफेर का मामला हो सकता है फर्जी टीआरपी रैकेट का? सबसे अहम बात यह है कि एडवर्टाइजमेंट एजेंसी जो है वो किसी भी शो की टीआरपी के रेटिंग के हिसाब से तय होती है। तकरीबन 20 से 30 हजार करोड़ का ये एडवर्टाइजमेंट की एजेंसी होती है। ऐसे में जो टीआरपी की रेटिंग आती है, उस टीआरपी की रेटिंग के आधार पर ही एडवर्टाइजमेंट एजेंसी से किसी भी शो के लिए, किसी भी कहा जाए कि प्रमोशन के लिए जो है वो जो है रेटिंग तय की जाती है किसी भी ऐड की। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये टीआरपी की रेटिंग सबसे अहम है। पूरे देश भर में देखा जाए तो 30,000 बैरोमीटर लगे हुए हैं जो टीआरपी की रेटिंग को काउंट करते हैं और इन 30,000 बैरोमीटर्स के जो है टैंपरिंग की जाना, हंसा जो कि एक एजेंसी थी जिसे दिया गया था इस बैरोमीटर की रीडिंग करने का काम, उसके एक्स एम्प्लॉय जो है इस टैंपरिंग के मामले में जो है कहीं ना कहीं न्यूज चैनलों से संपर्क में थे और लगातार उनके उन चैनलों से, खासतौर पे रिपब्लिक और इसके अलावा जो दो अन्य चैनल हैं, उनके डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स से भी संपर्क में थे और वहां से वो इंफॉर्मेशन लेकर जो है ये कहीं ना कहीं टैंपरिंग के काम में जुटे हुए थे, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ एक बार आशीष एक बार फिर से ये बड़ी खबर फ्रॉड टीआरपी रैकेट से जुड़ी हुई। परमवीर सिंह, मुंबई पुलिस कमिश्नर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक एक कर इस रैकेट का पर्दाफाश किया जिसमें रिपब्लिक टीवी का नाम आया है। सीधे तौर पर यह कहा है उन्होंने कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और कुछ पूर्व कर्मचारी उनके रडार पर हैं, इस नेटवर्क से जुड़े हुए, और मौजूदा कुछ लोगों को रडार पर लेने की कोशिश हो रही है। एक बार फिर से सुनिए इन्वेस्टिगेशन को लेकर क्या कहा है मुंबई पुलिस कमिश्नर ने।
2 चैनल के ओनर्स फक्त मराठी एंड बॉक्स सिनेमा के ओनर्स को ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया है और अब हमारे जो गुने के इन्वेस्टिगेशन में जो अब सामने आ रहे हैं और रिपब्लिक टीवी के वहाँ काम करने वाले लोग या उस कंपनी के डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स इन्वॉल्व होने के चांसेस हैं। आगे का इन्वेस्टिगेशन उसके हिसाब से रिपब्लिक टेलीविज़न के डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स या बाकी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। अब हम ये भी एग्जामिन कर रहे हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट से जो फंड प्राप्त हुए थे इन चैनल्स को मैनिपुलेट करके वो प्रोसीड ऑफ क्राइम माने जाएंगे और जिन एडवर्टाइजर से ये पैसा प्राप्त हुआ था मैनिपुलेट टीआरपी करके, उन एडवर्टाइजर्स को भी बुला के उनसे पूछताछ की जाएगी कि वो कॉम्प्लिसिट थे इसमें या वो विक्टिम है इस फ्रॉड के। इस पूरे फ्रॉड को किस तरह से क्राइम की श्रेणी में डाला गया है मुंबई पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं और सीधे तौर पर ये बहुत बड़ा रैकेट जिसका खुलासा आज हुआ है। हमारे साथ विवेक जुड़े हुए। विवेक, ये फ्रॉड किसी 1, 2, 10 शख्स से नहीं, ये देश की जनता से जुड़ा हुआ फ्रॉड है जो बहुत बड़ा है। आशीष, यही सवाल मेरा आपसे, ये दर्शकों के साथ हुआ फ्रॉड है? जी बिल्कुल, खास तौर पे ये मामला तब उभर कर सामने आया जब लगातार पिछले कुछ समय से, हालांकि मामले का जिक्र करते हुए खुद परमवीर सिंह ने बताया कि पिछले कुछ समय से जो टीआरपी की रेटिंग्स आ रही थी उसमें लगातार फ्लक्चुएशन जो है वो बीएआरसी नोटिस कर रही थी। ऐसे में उसे शक हुआ और इसी के बाद उसने इसकी बात की शिकायत की थी। खास बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कई फर्जी कहानियां चलाई गई, कई जो है फर्जी प्रोपोगेंडा चलाए गए थे। उन सब चीजों को लेकर दर्शकों को धोखा दिया जा रहा था, अफवाह फैलाई जा रही थी। उसी को लेकर जो है जब बीएआरसी ने रेटिंग की बात जो है वो मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास शिकायत दर्ज करवाई, तो उसके बाद जब रेटिंग को लेकर जानकारी, ये मुट्ठी भर लोगों का फ्रॉड नहीं है, ये देश की जनता, जो दर्शक है, जो टीवी देखता है, जो ये सोचता है कि उसे सही खबर मिलेगी, सटीक खबर मिलेगी, उसके साथ बहुत बड़ा धोखा है। विवेक, प्रीति, देखिए बहुत बड़ा खुलासा मुंबई पुलिस ने किया है। देखिए अब हम ना बताने की और समझाने की कोशिश करेंगे दर्शकों की आखिरकार ये पूरा स्कैम होता कैसा, मुंबई पुलिस ने पूरे स्कैम को खुलासे कैसे किया। आपको बताना चाहेंगे कि टीआरपी जो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट है वो तय करती है कि कौन सा चैनल देखा जा रहा है और कौन सा चैनल नहीं देखा जा रहा है। इसके लिए बाकायदा एक मीटर बॉक्स लगाया जाता है और ये मीटर बॉक्स जिन घरों में लगाया जाता है वो किसी को जानकारी नहीं रहती है कि आखिरकार कहाँ ये मीटर बॉक्स लगाया जा रहा है। लेकिन रिपब्लिक टीवी नेटवर्क के लोगों ने, जो हंसा प्राइवेट कंपनी एजेंसी है, उनको पैसों के साथ साठगांठ करते हुए बाकायदा उन घरों तक पहुंची जहां पर ये मीटर बॉक्स लगे हुए थे और जिन घरों पे मीटर बॉक्स लगे हुए थे वहां पर उन्होंने बाकायदा उन घर वालों लोग को महीने का पैसा एक बंधा हुआ था और बताया जा रहा है कि सिर्फ उन्हें कहा जाता था कि सिर्फ रिपब्लिक टीवी चैनल है ऑन करके 24 घंटे छोड़ दें। कहीं कहीं घर तो ऐसे हैं जो अनपढ़ गए, बिल्कुल अंग्रेजी समझ में नहीं आती है, उन घरों में भी अंग्रेजी चैनल 24 घंटे चलते थे। अब मैं अपने दर्शकों और आपको समझना चाहूंगा किस तरीके से ये टीवी चैनल रेवेन्यू में कन्वर्ट होते हैं। जब ये आपके मीटर बॉक्स लगा रहेगा, जो चैनल पर्टिकुलर चैनल 24 घंटे चलते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली जो मीटर है उसका जो पॉइंट है वो ऊपर बढ़ेंगे। जब पॉइंट ऊपर बढ़ेंगे तो हाजिर सी बात है जो टेलीविजन टीआरपी है उसके पॉइंट ऊपर बढ़ेंगे। उसी पर पूरा खेल मार्केटिंग करती है। जो रिपब्लिक टीवी की जो मार्केटिंग टीम है उन्होंने बाकायदा दूसरे एडवर्टीजमेंट के एजेंसीज को बोला कि हमारी टीआरपी नंबर 1 है, रेवेन्यू हमारा ज़्यादा, लोग हमें ज़्यादा देख रहे हैं, इसलिए एडवर्टीजमेंट जो होगा आप हमें दीजिए, उसका चार्ज हम आपसे ज़्यादा लेंगे क्योंकि नंबर 1 चैनल होने की वजह से पैसा आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। जिसके बाद जो पैसा आता था एडवर्टीजमेंट से वो पैसा रिपब्लिक के प्रमोटर्स और उनके पास पहुंचता था। तो पूरा खेल समझिए, पूरा खेल सिर्फ और सिर्फ पैसे का हो रहा था और किस तरीके से टीआरपी को पूरी तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई। इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस को लेकर क्या कहा है मुंबई पुलिस कमिश्नर ने? विवेक, एक बार फिर से सुन लेते हैं। फ्रॉड टीआरपी रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है, रिपब्लिक टीवी का नाम आया है। एक नया रैकेट जो कि मुंबई पुलिस के हमारी क्राइम ब्रांच के हाथ लगा है, अनर्थ किया गया है। ये रैकेट है फॉल्स टीआरपी का। आप सभी जानते हैं टीआरपी का अर्थ टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स होता है। टेलीविजन की जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है
उसका एस्टिमेट 30 से 40 हज़ार करोड़ के बीच में लगाया जाता है। एंड एडवर्टाइजमेंट के रेट किस प्रकार से फिक्स किए जाएंगे वो टीआरपी के ऊपर निर्भर करता है, कौन से चैनल को किस हिसाब से टीआरपी का रेट, एडवर्टाइजमेंट का रेट मिलेगा। तो टीआरपी पॉइंट में अगर छोटा सा भी बदलाव होता है मैनिपुलेशन से या अदरवाइज, उसका असर हंड्रेड ऑफ करोड़ में पड़ता है। रेवेन्यू पे, एडवर्टाइजर से जो पैसा आता है उस पर पड़ता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात सामने आई कि कुछ एक्स एम्प्लॉयज़ हंसा के, जो कि बीआरसी के साथ काम करते हैं, वो इस डेटा को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, टेलीविज़न चैनल से शेयर कर रहे थे, और शेयर करने के बाद उन हाउस होल्ड्स को जिनका डेटा दिया जा रहा था, पैसा देकर टीआरपी को मैनिपुलेट करने का कार्य किया जा रहा था। तो टीआरपी को लेकर बड़े फ्रॉड का खुलासा हुआ है। आशीष हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, अब रिपब्लिक टीवी के खाते सीज होंगे, मालिक को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया है रिपब्लिक टीवी? जी बिल्कुल, मुसीबतें बढ़ने शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि मुंबई पुलिस ने साफ तौर पे कह दिया है कि उन्हें समन कल तक भेज दिया जाएगा और इसके बाद जो डायरेक्टर्स हैं, जो प्रमोटर्स हैं, उनसे पूछताछ की जाएगी। इस दौरान एड के जो पैसे ट्रांसफर हुए हैं, यानी कि टीआरपी रेटिंग बेसिस पे जो फंड ट्रांसफर होते हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी से, उस फंड को जो है इलीगल माना जाएगा, यानी कहीं ना कहीं उस फंड की भी जांच होगी, अकाउंट सीज किए जाएंगे। ऐसे में रिपब्लिक टीवी के लिए मुसीबतें काफी बढ़ चुकी हैं, क्योंकि उनके डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स से पूछताछ, चैनल शुरू करने के लिए फंड, इसके अलावा जो एडवर्टीजमेंट से आया हुआ फंड है, वो सभी कुछ सवालों के घेरे में है। ऐसे में जो है कहीं ना कहीं मुसीबतें बढ़ी हुई हैं। और विवेक, आरोपी चैनलों के खिलाफ मुंबई पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा है, पहले वो सुन लेते हैं, फिर मैं आगे आपसे बातचीत करती हूँ। जो हमारे आरोपी 3 चैनल हैं, उन चैनल्स का कोई भी व्यक्ति जो इन्वॉल्व होगा, कितना ही ऊंचा हो, चाहे वो प्रमोटर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे मैनेजिंग डायरेक्टर हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चैनल में ऊंची पद पर हो, नीचे पद पर हो, जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अवश्य पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, और अगर इन्वॉल्व है तो उससे आगे की कार्रवाई भी इसमें की जा सकती है। समन किया जा रहा है, आज कुछ लोगों को समन किया जाएगा, या तो आज या कल देखिए उनको बुलाया जाएगा, एंड आगे की कार्रवाई पूछताछ के बाद की जाएगी। तो विवेक, मुमकिन है कि रिपब्लिक टीवी ने फ्रॉड टीआरपी रैकेट में जिस तरह से अपने आप को शामिल किया है, तो आने वाले दिनों में उसके मालिक, उसके प्रमोटर्स और जिन जिन लोगों ने उन्हें एडवर्टीजमेंट के तौर पर जहां से भी फंड्स आए हैं, उसको लेकर अब इन्वेस्टिगेशन कल से ही मुमकिन है क्या शुरू होगी? बिल्कुल सही कहा। आपने देखिए इस पूरे मामले में रिपब्लिक टीवी के जो प्रमोटर्स हैं उनकी मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ये पूरा मामला जो है अब टीआरपी रैकेट से जुड़ता हुआ साफ तौर पर प्रूव हो चुका है। और जिस तरीके से मुंबई पुलिस की सीआईयू क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट ने पूरा टीआरपी गैंग का भांडा फोड़ किया है, किस तरीके से टीआरपी बढ़ाने के लिए बाकायदा जिन घरों में मीटर बॉक्स लगते थे उनको पैसे दिए जाते थे, बाकायदा उन घर में रहने वाले लोगों को कहा जाता था कि वो बाकायदा रिपब्लिक टीवी ही देखें, दिन भर 24 घंटे रिपब्लिक टीवी देखें, ताकि जो मीटर बॉक्स है, वो मीटर का बॉक्स जो रेटिंग है, वो पॉइंट है, वो ऊपर जाए, और उसके बाद जो टीआरपी लगातार ऊपर बढ़ती जाए। लेकिन सबसे अहम बात मैं आपको प्रीति बनाना चाहूंगा, इस पूरे मामले में कंप्लेनेंट और कोई नहीं बल्कि बीआरसी बार्क है। बार्क ही पूरे हिंदुस्तान में जितने भी चैनल्स होते हैं, चाहे प्राइवेट चैनल की बात करें, एंटरटेनमेंट चैनल की बात करें, न्यूज चैनल की बात करें, उस सारे चैनल की टीआरपी जो है वो बीआरसी यानी बार्क तय करता है। बार्क ने ही इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज कराई है मुंबई पुलिस के सामने, क्योंकि उनको लग रहा था कि जिस तरीके से एक पर्टिकुलर चैनल की टीआरपी इतनी जल्दी से आगे बढ़ जाना, और किस तरीके से जहां मीटर बॉक्स लगते हैं वहां पे एक ही इंसान पूरी 24 घंटे सिर्फ रिपब्लिक टीवी देखना, उसको लेकर बार्क को थोड़ा सा संदेह हुआ था, जिसके बाद बार्क ने बाकायदा इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई और शिकायत करता है। बार्क सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एजेंसी टीआरपी रेटिंग तय करती है, टीआरपी रेटिंग पर मॉनिटर करती है, उसी कंपनी ने मुंबई पुलिस पर शिकायत दर्ज कराई है। और मुंबई पुलिस ने साफ तौर पर कह दिया कि रिपब्लिक टीवी से जितने भी लोग जुड़े हैं, चाहे वो छोटे लोग हैं या बड़े लोग हो, उन सब
सभी के बैंक खातों की जांच की जाएगी, उन सभी के बैंक खातों को सीज भी किया जा सकता है। अगर इस खुलासे के बाद रिपब्लिक टीवी के कुछ लोग अपने बैंक खातों से पैसा निकालकर दूसरी जगह ट्रांसफर करने की कोशिश भी करते हैं, तब भी वो पकड़ में आ जाएंगे, क्योंकि उसके बाद बैंक खातों की उसकी फॉरेंसिक जांच होगी। और तो यही वजह है कि साफ तौर पे जो आने वाले दिन है वो रिपब्लिक टीवी के प्रमोटर्स, जो वहाँ के एम्प्लॉय हैं, जो मैनेजिंग एडिटर हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई तेज होगी। और उन्हें कहा जा रहा है कि आज या कल में कुछ बड़े लोगों को समन जारी कर उन्हें पूछताछ के लिए, मेरे पीछे मैं आकर अपने कैमरामैन आनंद को बोलूंगा, आप देखते हैं सीआईयू का दफ्तर इसी इमारत की 3rd फ्लोर पर है, जहां पर पूरे गैंग को उपस्थित किया गया है। इसी इमारत का ये मुंबई पुलिस का हेडक्वार्टर है और सीआईयू के दफ्तर ये 3rd फ्लोर पर सीआईयू का दफ्तर है। समन जारी होने के बाद जितने लोग आएंगे वो इसी दफ्तर में पूछताछ के लिए आएंगे। जी बिल्कुल, और साथ ही मैं आशीष आपका रुख करना चाहूंगी। दरअसल ये पूरा मामला इसलिए भी बहुत ज्यादा नजरों में आया क्योंकि हर बार चैनलों में पॉइंट की मार रहती है, लेकिन इस रिपब्लिक टीवी की अगर हम बात करें तो कई पॉइंट से वो कई बार बहुत अच्छा किया और पीछे चैनलों को छोड़ दिया। ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था जो बाकी चैनलों को लग रहा था। ये भी क्या मुमकिन है आशीष कि उन चैनलों की तरफ से भी किसी तरह की कंप्लेंट बार्क को गई हो, तब बार्क ने संज्ञान लिया हो इस मामले का? जी, सबसे अहम बात यह है कि बैरोमीटर जो होता है, बैरोमीटर की रीडिंग तकरीबन